क्रम ये चल रहा था। राजा दुष्यंत शकुंतला से विवाह करना चाहता है और उनकी जो सहेलियां हैं अनुसुईया और प्रियंवदा, उनसे ये पूछता है कि आपकी ये सखी जो शकुंतला है वो काम के व्यापार को रोकने वाले ब्रह्मचर्य का पालन जब तक इसका विवाह किसी के साथ में नहीं किया जाता तब तक करेगी, अथवा ये मदमस्त नेत्रों से प्रिय लगने वाली जो हिरनियों हैं उनके साथ में ये आजीवन रहेगी। तो इस तरह का प्रसंग हमारा था। अब देखिए, प्रियंवदा कहती है, आर्य धर्माचरणे अपि परवशो अयम जने गुरु पुनु अस्य अनुरूप वर प्रदाने संकल्प है। जब इस तरह का प्रश्न राजा दुष्यंत के द्वारा अनुसुईया और प्रियंवदा से किया जाता है तो प्रियंवदा कहती है, धर्माचरणे परवशो अयम जने, धर्म के आचरण में यह व्यक्ति पराधीन है, लेकिन फिर भी गुरु का ये आदेश, गुरु का ये संकल्प है कि इसको अनुरूप वर मिलने पर उसको प्रदान किया जाएगा। राजा आत्मगतम, तो राजा अपने मन में कहता है, न दुर्वापेय खलु प्रार्थना, मेरी ये जो प्रार्थना है या शकुंतला के प्रति जो मेरी ये जो इच्छा है, न दुर्वापेय, ये दुष्प्राप्य नहीं है, यानी इस प्रार्थना की पूर्ति हो सकती है। अब ये श्लोक है, भव हृदय साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जाते आशंक से यद अग्निम तद इदम स्पर्शमम रत्नम। तो सबसे पहले इसका हम अन्वय करेंगे। हृदय, हृदय को संबोधित करते हुए राजा कहता है, साभिलाषम भव, अभिलाषा से युक्त हो जाओ। संप्रति, इस समय, संदेह, संदेह का निर्णयो जाते, निर्णय हो गया है, यद तुम अग्नि आशंक से, जिसको तुम अग्नि समझ रहे थे, तद इदम स्पर्शमम रत्न, वह स्पर्श करने योग्य रत्न है। तो यहाँ पर देखिए, ये संदेह का निर्णय हो गया। अब जो उसका संदेह था कि शकुंतला विवाह करेगी अथवा नहीं करेगी, इसका निर्णय हो गया कि शकुंतला को गुरुजन उसके अनुरूप वर को प्रदान करेंगे। तो इससे इस संदेह का निर्णय हो गया कि शकुंतला विवाह करेगी, लेकिन योग्य वर मिलने पर उसके साथ में विवाह किया जाएगा। अब राजा विचार करता है कि यद तुम अग्निम आशंक से, जिसकी तुम अग्नि की आशंका कर रहे थे, अग्नि का मतलब जैसे अग्नि को स्पर्श नहीं किया जा सकता, क्योंकि अग्नि को जब छूते हैं तो उसमें जलने का पूरा खतरा रहता है। तो जिसमें तुम अग्नि की आशंका कर रहे थे, यहाँ तात्पर्य अग्नि से यह है कि यदि वो ब्राह्मण कन्या है तो राजा ये सोचता है कि ब्राह्मण कन्या के साथ में विवाह नहीं किया जा सकता, इसलिए वो अग्नि के समान है, उसका स्पर्श नहीं किया जा सकता। क्योंकि राजा क्षत्रिय है और वो यदि ब्राह्मण कन्या से विवाह करता है तो वो प्रतिलोम विवाह की श्रेणी में आता है, इसलिए वो उसको अग्नि मानता है कि उसको नहीं छुआ जा सकता। अब देखिए, ये पता लग गया कि शकुंतला महर्षि विश्वामित्र और देवलोक की अप्सरा मेनका की पुत्री है, तो उसके बाद वो कहता है, स्पर्शमम रत्नम, ये स्पर्श करने योग्य रत्न है। स्पर्शमम का मतलब जिससे विवाह किया जा सकता है, तो वो रत्न है। रत्न तो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, तो उसको आसानी से स्पर्श किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि उसके साथ में विवाह किया जा सकता है। तो ये क्योंकि क्षत्रिय कन्या है तो क्षत्रिय कन्या के साथ में एक क्षत्रिय विवाह कर सकता है और वो अनुलोम विवाह की श्रेणी में आता है, शास्त्र सम्मत विवाह माना जाता है। तो ये स्पर्श करने योग्य रत्न से तात्पर्य है। अब देखिए, साभिलाष है, अभिलाषेन सहितम, इसमें अव्ययभाव समास हो जाएगा। संदेह शब्द आया है, सम उपसर्ग पूर्वक दीह धातु से घय प्रत्यय संदेह, जातः जन धातु से तय प्रत्यय जातः,
अब देखिए आगे, सरोषम शकुंतला सरोषम, शकुंतला रोषपूर्वक क्रोधपूर्वक अनुसूया गमिष्यामि अहम, अनुसूया मैं जाऊंगी। तो अनुसूया कहती है किम निमित्तम, किस कारण से? तो शकुंतला कहती है इमाम असंबद्ध प्रलापनी प्रियम वदा आर्यई गौतमे निवेदिष्यामि। इमाम असंबद्ध प्रलापनी, ये बेकार की बकवास करने वाली प्रियमवदा को आर्या गौतमे निवेदिष्यामि, आर्या गौतमी से मैं निवेदन करूंगी। तो ये बेकार की बकवास करने वाली जो प्रियमवदा है, इसके बारे में मैं गौतमी से निवेदन करूंगी, कि मतलब ये है कि गौतमी से मैं इनकी शिकायत करूं। अनुसूया सखी न युक्तम अकृत सत्कार अतिथि विशेषम विसृज स्वच्छंद तो गमनम। तो अनुसूया कहती है यहाँ पर कि सखी अकृत अतिथि विशेष सत्कारम, अकृत सत्कार अतिथि विशेषम, अतिथि विशेष का सत्कार न करके, विसृज उसको छोड़ करके, स्वच्छंद तो गमनम अपनी इच्छा पूर्वक जो आपका जाना है वो न युक्तम, वो ठीक नहीं है, उचित नहीं है। शकुंतला न किंचित उक्त्वा प्रस्थितेव, शकुंतला कुछ भी न कह करके प्रस्थितेव प्रस्थान करने लगती है, चल देती है। तो राजा जैसे ही शकुंतला वहाँ से चलने लगती है तो राजा ग्रहीतुम इच्छन, राजा उसको पकड़ना चाहता है, क्योंकि राजा का जो मन है वो शकुंतला में एक तरह से लगा हुआ है। तो निग्रह्य आत्मानम, अपने आप को वो रोकता है, आत्मगतम, और वो कहता है अपने मन में अहो चेष्टा प्रतिरूप का कामी जन मनोवृत्ति, यानी कामी जनों की जो मनोवृत्तियाँ होती हैं वो चेष्टा प्रतिरूपी का, वो बाह्य उसके व्यापार होते हैं, उनके अनुरूप ही उनकी मनोवृत्तियाँ होती हैं, यानी उनके बाह्य जो क्रियाकलाप होते हैं उनके अनुरूप उनकी मनोवृत्ति होती हैं। ये राजा अंदाज़ा लगाता है। और ये श्लोक कहा गया है, अनुयास्यन मुनि तनियाम सहसा विनयेन वारित प्रसरय स्थानात् अनुचलन अपि गत्वा एव पुनः प्रतिनिवृत्त है। अब देखिए यहाँ पर मुनि तनियाम अनुयास्यन, मुनि की तनिया के मतलब उसकी जो पुत्री है शकुंतला, उसका अनुयास्यन, उसका पीछा करते हुए, यानी उसके पीछे पीछे जाते हुए, सहसा अचानक विनयेन वारित प्रश्न, विनयन विनय के द्वारा, उसकी शिष्टता के द्वारा, प्रश्रय वारित जबरदस्ती उसको रोक लिया गया। ही निश्चित रूप से स्थानात् अनुचलन, स्थान से अनुचलन का मतलब न चलते हुए, अपि न चलते हुए भी, गत्वा जाकर के पुनः प्रतिनिवृत्त, ऐसा लगता है मानो जाकर के वो वापस लौट आया है। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि शकुंतला के प्रति उसका जो लगाव था वो हृदय से था, पूरी तरह शकुंतला से लगाव था। तो जैसे ही शकुंतला वहाँ से जाने के लिए चल पड़ती है, वहाँ से जाने के लिए जैसे ही उद्यत होती है, तो जैसे ही शकुंतला वहाँ से चल देती है तो राजा उसके पीछा करता हुआ उसको पकड़ने का प्रयास करता है, लेकिन फिर उसको ये होश आता है कि उसको इस तरह से पकड़ना ठीक नहीं। तो उसका जो विनय है, उसका जो शिष्टाचार है, वो उसको ज़बरदस्ती रोक लेता है, यानी मन से वो शकुंतला को पकड़ना चाहता है, लेकिन उसका जो शिष्टाचार है वो उसको रोक लेता है। और फिर उसको ऐसा एहसास होता है कि स्थान से न चलते हुए भी उसको ऐसा लगता है कि वो गत्वा, यानी वहाँ जाकर के, उसके पीछे जाकर के पुनः प्रतिनिवृत्त है, फिर से वो लौट आया है। अब देखिए यहाँ पर राजा का जो शरीर है वो वहीं पर है, लेकिन उसका जो मन है वो शकुंतला के पीछे जा रहा है, उसको पकड़ने का प्रयास कर रहा है। तो स्थान से न चलते हुए भी, क्योंकि स्थान से राजा
आगे एक कदम भी नहीं बढ़ाया है, लेकिन स्थान से नहीं चलते हुए भी ऐसा लगता है राजा को मानो वो उसके पास जाकर के वापस लौट आया है। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले असंबद्ध, इसमें आया है अतिथि। अतिथि नए तिथि यश से, जिसकी कोई तिथि निर्धारित नहीं हो वह अतिथि कहलाता है, तो इसमें बहुब्रीहि समास होगा। उक्त्वा वश धातु से कत्वा प्रत्यय, ग्रहीतुम ग्रह धातु से तुमुन प्रत्यय, इच्छन ईच्छ धातु से सत्री प्रत्यय, इच्छन। निग्रह्य नि उपसर्ग पूर्वक ग्रह धातु से ल्य प्रत्यय, निग्रह्य। मनोवृत्ति मानसवृत्ति, मन का व्यापार, तो इसमें षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। अब देखिए असंबद्ध, इसमें सम उपसर्ग पूर्वक बंध धातु से तय प्रत्यय संबद्ध, और असंबद्ध न संबद्ध इति असंबद्ध, न तत्पुरुष समास होगा। अनुयास्यन अनुपसर्ग या धातु लृट लकार और सत्री प्रत्यय, अनुयास्यन। प्रश्रय प्रउपसर्ग स्त्री धातु और अप्रत्यय है, प्रश्रय। अब देखिए यहाँ पर ये जो मैंने ये पिक दी है, इसमें शकुंतला वृक्षों का सिंचन करती है और राजा उसको पकड़ना चाहता है और उसका जो शिष्टाचार है वो उसको रोक देता है। तो जैसे ही शकुंतला जाने की लगती है तो उसको वो रोक देता है उसका शिष्टाचार, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं शकुंतला के पीछे जा कर के वापस लौट आया हूँ, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। और इसमें देखिए एक विरोधाभास अलंकार भी हो जाएगा, क्योंकि वो स्थान से न चलते हुए भी वो जाकर के लौट आया है, तो ये विरोधाभासी जो कथन है इसके कारण से इसमें विरोधाभास अलंकार होगा। और आर्या छंद यस्या प्रथमे पादे द्वादश मात्रा तृतीय अपि अष्टादश द्वितीय चतुर्थ के पंचदश से आर्य, जिसके पहले पाद में 12 मात्राएं होती हैं और तीसरे पाद में भी 12 मात्राएं होती हैं, द्वितीय पाद में 18 मात्राएं होती हैं और चौथे पाद में 15 मात्राएं होती हैं। ऐसा आर्य जाति छंद होता है। अब आगे प्रियम वदा शकुंतलाम निरुद्ध, शकुंतला को रोक करके। हला न ते युक्तम गंतुम, ते गंतुम युक्तम, तुम्हारा जो गंतुम जाना है वो न युक्तम, वो ठीक नहीं है। यानी यहाँ पर जो अतिथि आए हैं तो उनको आप इस तरह से छोड़ करके यहाँ से नहीं जा सकती, क्योंकि महर्षि कर्ण जब सोम तीर्थ गए थे तो आपको अतिथि सत्कार में नियुक्त करके गए थे। तो शकुंतला सभ्रूभंगम, शकुंतला भौं को चढ़ाते हुए किम निमित्तम, किस कारण से, तो प्रियमवदा उसका कारण बताती है। वृक्षशेषने द्वे धार्यसी में द्वे वृक्षशेषने धार्यसी, मेरे 2 वृक्षशेषने आप पे उधार हैं। यही तावत, इसलिए आ जाओ। आत्मानम मोचित्वा गमिष्यसि, अपने आप को मुक्त करके ततो गमिष्यसि, तब आप जा सकती हैं। यानी मेरे 2 पेड़ सींचने आप पे उधार हैं, तो उन 2 पेड़ों को सींच करके आप यहाँ से जा सकती हैं। अब देखिए इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ। गम धातु से तुमुन प्रत्यय गंतुम, निरुद्ध नि उपसर्ग पूर्वक रुद्ध धातु से ल्यप प्रत्यय, धार्यसी ये दृ धातु से लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, मोचित्वा मूछ धातु से नीच प्रत्यय और कत्वा प्रत्यय, गमिष्यसि गम धातु से लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन। अब राजा कहता है भद्रे वृक्षशेषनादेव परिश्रांता अत्र भवति लक्ष्य, वृक्षशेषनाथ वृक्षों को सींचने के कारण तत्र भवति परिश्रांता लक्ष्य। सम्मान्य जो शकुंतला हैं वो
परिश्रांत लक्ष्य, वो थकी हुई मालूम पड़ती है। तथा ही ऐसा इसके, क्योंकि इसके इस प्रकार से स्रस्ता अंशौ अतिलोहित मात्र तलौ बाहु घटोत्क्षेपणात् अद्यापि स्तन वेप्तुम जनयति श्वासय प्रमाण अधिक है। स्रस्तम कर्ण शिरीषरोधि वदने घर्माम साम जालकम बंधे स्रसनी च एक हस्तमिता पर्याकुला मूर्धजा। इसका अन्वय करेंगे सबसे पहले। घटोत्क्षेपणात्, और अन्वय के अनुसार इसका अनुवाद करेंगे। घटोत्क्षेपणात्, घड़ा उठाने से, यानी घड़े को जैसे ही उठाती है तो अस्या बाहु, इसकी जो भुजाएं हैं वो स्रस्त अंशौ, उनके जो अंश हैं, कंधे हैं भुजाओं के, वो स्रस्त, वो झुक गए हैं। घड़े को लगातार उठाने से इसकी भुजाओं के जो कंधे हैं वो झुक गए हैं, दोनों कंधे यूँ झुक गए हैं। और अतिमात्र लोहित तलव, और इसकी जो हथेलियां हैं, तलव का मतलब हथेलियां हैं, वो अतिमात्र लोहित, वो अत्यधिक रूप से लाल हो गई हैं, हथेलियां बिल्कुल लाल हो गई हैं। तो ये वृक्ष सींचने का जो परिश्रम कर रही है उसका वर्णन यहाँ पर राजा करता है कि वास्तव में शकुंतला यहाँ पर थकी हुई मालूम पड़ती है। तो सबसे पहले बताता है घड़ा उठाने से, घटोत्क्षेपणात्, घड़ा उठाने से, यस्या बाहु, जिसकी भुजाओं के अंशौ स्रस्ता है, जिसके कंधे झुक गए हैं, और अतिमात्र लोहित तलौ, और दोनों जो हथेलियां हैं वो लाल पड़ गई हैं। इसके अलावा प्रमाण अधिक श्वास है अद्यापि स्तन वेप्तुम जनयति। प्रमाण आदि के श्वास है, प्रमाण से, मात्रा से अधिक सांस लेने से अभी भी, अद्यापि का मतलब अभी भी, स्तन वेप्तुम जनयति, स्तनों में कंपन पैदा हो रहा है। और वदने, मुख पर, कर्ण शिरीषरोधि, उसके शिरीष पुष्प का जो कर्णाभूषण है उसको रोकने वाली, घर्माम साम जालकम, पसीने की बूंदों का समूह वहाँ पर है, जो कि उसके कान के जो पहनने का शिरीष का आभूषण है वो मुख पर पसीने की बूंदों के कारण उस पर वो चिपक गई हैं। वो जो शिरीष का पुष्प, जो कर्णाभूषण है, वो बार बार नहीं हिलता है, और वो उसके जो गालों पर पसीने की बूंदें हैं, बदन पर जो पसीने की बूंदें हैं, उनमें वो चिपक गया है। और बंधे स्रसनी, जो उसका केश पास है, वो स्रसनी, उसके ढीला पड़ जाने के कारण, पर्याकुला, जो बिखरे हुए उसके बाल हैं, मूर्धजा, बाल, तो पर्याकुला मूर्धजा, जो बिखरे हुए बाल हैं, एक हस्तमिता संत, उनको एक हाथ में पकड़े हुए हैं, यानी उसके जो बिखरे हुए बाल हैं उनको वो एक हाथ में पकड़े हुए, क्योंकि उसका केश पास ढीला पड़ गया है। तो केश पास के ढीला पड़ने के कारण उसके जो बिखरे हुए बाल हैं उनको वो एक हाथ में थामे हुए हैं। तो इस तरह से शकुंतला यहाँ पर थकी हुई मालूम पड़ती है। अब देखिए इस श्लोक के अंतर्गत ये सभी चीज़ों का समुच्चय एक तरह से, तो यहाँ पर क्योंकि थकान को पैदा करने वाली चीज़ों का यहाँ पर एक समुच्चय, इसलिए इसमें समुच्चय अलंकार हो जाएगा। और नायिका परिश्रम के बाद में नायिका की जो स्वाभाविक स्थिति होती है उसका यहाँ स्वाभाविक रूप से वर्णन किया गया है, इसलिए इसमें स्वभावोक्ति अलंकार होगा। और देखिए क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जिनके कारण शकुंतला थकी हुई दिखलाई पड़ती है, क्योंकि घड़ा उठाने के कारण उसकी जो भुजाएं हैं, वो उसके जो कंधे हैं भुजाओं के, वो झुक गए हैं। इसके अलावा हथेलियाँ लाल पड़ गई हैं, और क्योंकि परिश्रम लगातार कर रही है घड़ा उठाने का, तो उसकी श्वास भी तेज़ी से चलने लगती है, मात्रा से अधिक वो सांस ले रही है। इसके कारण से उसके स्तनों में कंपन पैदा हो गया है, और परिश्रम के कारण उसके मुखमंडल पर पसीने की बूंदें आ गई हैं, जिससे उसका जो कर्णाभूषण है वो लगातार हिलने से रुक जाता है और चिपक जाता है। तो
वो लगातार हिलने से रुक गया है और उसका केस पास ढीला पड़ गया है, उन बालों को वो एक हाथ में थामे हुए है। धन्यवाद।